हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 23 मुस्कान एक औषधि पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न का मुस्कान को किस प्रकार का हथियार बताया गया है? इसका उत्तर है, मुस्कान एक ऐसा हथियार है जिसका निशाना खाली नहीं जाता। यह सदा सुखद होती है। मुस्कान के साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। अगला प्रश्न है, हंसी को औषधि क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, जब तक आप अंदर से खुशी महसूस नहीं करते तब तक बाहरी हंसी हंसना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि हंसी एक औषधि है। हंसने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की हंसी किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, बच्चों की हंसी निश्चल एवं खिली धूप सी सुहावनी होती है। उनकी किलकारी घर के वातावरण को महका देती है। उनकी हंसी में निर्मलता होती है। मनमोहक हंसी से खिलखिलाते बच्चों का मुख कितना सुंदर लगता है। बच्चे की हंसी का बहुत असर होता है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा की खुशी का राज क्या था? वैज्ञानिक ने इस विषय में क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर है, मोनालिसा की खुशी का राज उसकी मुस्कान में था। वैज्ञानिक की खोज के अनुसार उसकी हंसी में 83% खुशी, 9% दुख, 6% हिंसा भय का था। उसमें 2% आशंका भी थी। अगला प्रश्न है, हंसी को दौलत और खजाने की संज्ञा क्यों दी गई है? इसका उत्तर है, हंसी को दौलत और खजाने की संज्ञा दी गई है क्योंकि जिसके पास यह खजाना होता है उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। हंसना ही जीतना है। घृणा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता पर हास्य और प्रेम की विजय होती है। अतः बाग बगीचों में ठहाका लगाकर हंसो और जब भी अवसर मिले जी भर कर हंसते रहो। भाषा की बात का प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। हंसी, व्यक्तित्व, बाह, औषधीय, प्राकृतिक, नैसर्गिक, संस्कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है आकर्षण, हंसमुख, परिस्थिति, स्वास्थ्य, संपत्ति, वैमनस्य, दौलत। शुद्ध वर्तनी है आकर्षण, हंसमुख, परिस्थिति, स्वास्थ्य, संपत्ति, वैमनस्य और दौलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। स्टूडेंट्स, व्याकरण बोध में हम उपसर्ग और प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। उस पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य है, शब्द है व्यक्तित्व। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुस्कान व्यक्तित्व का आकर्षण है। अगला शब्द है परिधान। इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। हंसमुख चेहरे और अच्छे परिधान से व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न होता है। अगला शब्द है औषधि। हंसी एक औषधि है। हंसने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगला शब्द है शूल और फूल।
इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जिंदगी शूल भी है और फूल भी, यह देह का रत्न भी है, उसे हंस मुस्कुराकर चमकाकर रखें। अगला शब्द है वरदान। विज्ञान की देन मनुष्य के लिए वरदान से कम नहीं है। अगला शब्द है नैसर्गिक। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है, उसमें एक नैसर्गिक हंसी का झरना फूटता है। अगला है निश्चल। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। बच्चों की हंसी निश्चल एवं खुली धूप सी सुहावनी होती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।